पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि विचारधारा, भावनाओं और पहचान की लड़ाई बन जाती है। जैसे जैसे 2026 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी तापमान भी उबलने लगा है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि स्टार पावर, ग्लैमर और इमोशनल कनेक्शन के दम पर भी खेला जा रहा है। और इसी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। इस बार बीजेपी ने सिर्फ रैलियों और भाषणों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, सोशल मीडिया और ग्लैमर की दुनिया से जुड़े चेहरों को सीधे चुनावी मैदान में उतार दिया। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक कई बड़े चेहरे अब राजनीति के मंच पर नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ प्रचार नहीं है, ये है इमोशनल ब्रांडिंग और पॉपुलर कंटेंट का खेल, जहां वोटर सिर्फ नेता को नहीं बल्कि अपने पसंदीदा स्टार को भी वोट देने के लिए प्रेरित हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी को ऐसी स्टार स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पिछले कई सालों से मजबूत पकड़ बनाए हुए है। उनकी जमीनी पकड़, लोकल कनेक्शन और महिला वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बीजेपी के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में बीजेपी ने तय किया कि अगर पारंपरिक राजनीति से जीत मुश्किल है तो कुछ नया करना पड़ेगा, और यहीं से जन्म हुआ स्टार पावर मॉडल का। इस बार बीजेपी ने ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा है जो पहले से ही जनता के बीच लोकप्रिय हैं। टीवी कलाकार, फिल्म स्टार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, खेल जगत के चेहरे। अब इनका फायदा क्या है? पहले से बना हुआ फैन बेस, लोगों के बीच पहचान और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, साथ ही युवा वोटर्स पर सीधा असर। जब ये लोग मंच पर आते हैं तो भीड़ सिर्फ सुनने नहीं बल्कि देखने भी आती है, और यही भीड़ वोट में बदल सकती है। बीजेपी की इस रणनीति पर तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी का कहना है ये चुनाव नहीं, एक शो बन गया है। बंगाल की जनता को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ग्लैमर से वोट नहीं मिलते, काम से मिलते हैं। खुद ममता बनर्जी ने कई रैलियों में इस रणनीति पर सवाल उठाए हैं। उनका साफ कहना है कि बंगाल की जनता भावनाओं में नहीं, फैसलों में भरोसा करती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या स्टार पावर सच में चुनाव जिता सकती है? इतिहास उठाकर देखें तो भारत में कई स्टार नेता बने हैं, लेकिन हर स्टार सफल नेता नहीं बन पाया, क्योंकि राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि समझ, राजनीति और जमीनी पकड़ भी जरूरी होती है। अगर स्टार लोगों की समस्याओं से जुड़ पाता है तो वो जीत सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ चेहरा बनकर रह जाए तो जनता उसे नकार भी सकती है। इस बार बीजेपी दो इंजन के साथ मैदान में है। डबल इंजन सरकार का वादा, स्टार पावर का इमोशनल कनेक्शन, यानी विकास प्लस ग्लैमर, पॉलिटिक्स प्लस पॉपुलर कल्चर। ये एक नया प्रयोग है जो अगर सफल हुआ तो देश के बाकी राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? पश्चिम बंगाल के सामने आज भी कई चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, उद्योगों की कमी और कानून व्यवस्था, ग्रामीण विकास। लेकिन जब चुनाव स्टार शो बन जाता है तो इन मुद्दों की आवाज धीमी पड़ जाती है। इस बार चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक कैंपेन। स्टार उम्मीदवार अपने फॉलोवर्स के जरिए सीधे वोटर्स तक पहुंच रहे हैं। ये एक नया दौर है जहां जो ट्रेंड करेगा वही जीत सकता है। इस चुनाव में युवा वोटर्स सबसे बड़ा रोल निभाने वाले हैं, और यही वो वर्ग है जो स्टार्स को फॉलो करता है, सोशल मीडिया से प्रभावित होता है और साथ ही तेजी से निर्णय बदल सकता है। बीजेपी की राजनीति साफ है, युवाओं को जोड़ो, चुनाव जीत लो। अब सवाल ये है कि क्या टीएमसी इस रणनीति का जवाब दे पाएगी? टीएमसी की ताकत है जमीनी संगठन, महिला वोट बैंक और लोकल कनेक्शंस। लेकिन अगर मुकाबला इमोशन वर्सेस स्टार बन गया तो लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये एक प्रयोग है। क्या राजनीति में ग्लैमर की एंट्री सफल होगी? क्या स्टार्स वोट में बदल पाएंगे? क्या पारंपरिक राजनीति टिक पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। पश्चिम बंगाल एक बार फिर देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है, जहाँ एक तरफ है अनुभव, जमीनी पकड़ और पुरानी राजनीति, और दूसरी तरफ है नई सोच, स्टार पावर और डिजिटल इन्फ्लुएंस। अब देखना यह है जनता किसे चुनती है, ग्लैमर या बैकग्राउंड कनेक्शन को, चेहरा या फिर काम को, क्योंकि आखिर में फैसला स्टार नहीं बल्कि जनता करती है।